कल मैं ईसीजी पढ़ा रहा था और एक स्टूडेंट को क्या कन्फ्यूज़न हो गई कि देखते हैं नीचे आप यहाँ पर लिखा है कि 25 mm इजकल टू 1 सेकेंड और 10 mm इजकल टू 1 मिली वोल्ट। तो ये तो ग्राफ है जो एक छोटी सी बक्सा होती है वो 1 mm को डिनोट करती है। ऊपर एक्स एक्सिस भी 1 mm है, वाई एक्सिस भी 1 mm है और ये बिग बॉक्स 5 mm को रिप्रेजेंट करती है। 5 mm ऑन एक्स एक्सिस, 5 mm ऑन वाई एक्सिस। और ये बड़ी बॉक्स को देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। ये बॉक्स है ना ऊपर का वर्टिकल 1 सेंटीमीटर होती है और ये भी 1 सेंटीमीटर होती है। टू बिग बॉक्स ले लेंगे तो हमें मिलीमीटर सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है। देखिए मिलीमीटर में हम क्यों हिसाब कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ मिलीमीटर में है इसीलिए कर रहे हैं। नहीं तो हमें तो काम है वोल्टेज की, करंट कितनी आ रही है, कितनी वोल्ट की करंट आ रही है कंडक्शन सिस्टम से उसे देखनी है और कितने टाइम ड्यूरेशन में आ रही है उसे देखनी है। तो हमारा एक्स एक्सिस क्या है, टाइम को डिनोट करता है कितना सेकंड हुआ। और ऊपर का वाई एक्सिस कितना वोल्टेज की करंट आई है, कौन सी पार्ट ऑफ द हार्ट, कौन सी कंडक्शन सिस्टम से कितनी वोल्टेज आई। तो हमें तो टाइम और वोल्टेज की ओनली वी हैव टू टेक केयर ऑफ डैट। एम से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या हो जाता है कुछ वक्त, इफ टेक्नीशियन इज न्यू और इफ देर इज सम एबनॉर्मलिटी वी हैव टू एडजस्ट द सेटिंग। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 25 mm इजकल टू 1 सेकेंड और हम 50 mm इजकल टू 1 सेकेंड का सेटिंग कर देंगे। तो आपको ये जो दिख रही है ना 25 mm इजकल टू, ये 5 बिग बॉक्स होती है उसको 25 mm होती है। तो इतना 10 बिग बॉक्स को 1 सेकेंड भी हम सेटिंग कर सकते हैं, अथवा 15 बिग बॉक्स को 1 सेकेंड भी सेटिंग करते हैं। वो सेटिंग हम इसी में करनी पड़ती है। तो कभी गलती से सेटिंग हो जाती है, नहीं तो कभी हमें भी सेटिंग करनी पड़ती है, वैसे कंडीशन आती है तो और ऊपर का जो देखते हैं वो 10 mm इजकल टू 1 मिली वोल्ट है। और हमें ऐसे भी सेटिंग कर सकते हैं 20 mm इजकल टू 1 मिली वोल्ट, अथवा 5 mm इजकल टू 1 मिली वोल्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे कंडीशन में हमें छोटी भी करनी पड़ती है, जैसे 5 mm इजकल टू 1 मिली वोल्ट जब करंट बड़ी बड़ी आ रही हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये करंट इसके साथ ओवरलैप कर रही है। ये हम 10 mm इजकल टू 1 मिली वोल्ट की है तो क्या कर रही है कि डिस्टिंक्ट भी नहीं हो रही। देखिए इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज कहाँ पर एंड हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम यदि 5 mm इजकल टू 1 मिली वोल्ट कर देंगे तो ये छोटी हो जाएगी और आपको एक ही बिग बॉक्स को 1 मिली वोल्ट की करंट माननी पड़ेगी यहाँ। नहीं तो हमें जनरली स्टैंडर्ड सेटिंग में हम 10 mm इजकल टू 1 मिली वोल्ट की सेटिंग करते हैं। लेकिन वो सेटिंग डिपेंड करती है, हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे 5 mm इजकल टू 1 मिली वोल्ट कर दिए तो हमें वोल्टेज को देखना है, नहीं कि मिलीमीटर में नहीं देखना है। मिलीमीटर हमें कैलकुलेशन के लिए मात्रा यूज करनी है, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो अब इस ईसीजी को देखिए, इसमें आपको क्या देखने को मिल रही है। व्हाट डू यू सी, रेट इज़ फास्ट राइट, 300, 150, 100। तो 150 और 100 के बीच में पी वेव भी आ रही है, तो साइनस टैकीकार्डिया जैसे लग रही है, साइनस रिदम है। और क्यू आर एस उतना वाइड नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो क्या है, जे पॉइंट इसको बोलते हैं। जे पॉइंट तो एलिवेशन हो गई है, यहाँ पर भी देखेंगे तो 1 mm एलिवेशन हो गई। यहाँ पर भी देखें तो 1 mm एलिवेशन है, यहाँ पर भी देखें तो 2 mm एलिवेशन है। यस, और यहाँ पर देखें तो क्या है, डिप्रेशन है, 2 mm एस टी डिप्रेशन है। और टी वेव इन्वर्जन है यहाँ पर भी टी वेव इन्वर्जन तो नहीं बोल सकते, ये टी वेव बाइफेजिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इन्वर्सन ही है, यहाँ पर हल्का बाइफेजिक जैसे लग रही है, ऐसी आई है ऐसी गई है, राइट। और ये तो इन्वर्टेड ही होती है। V1 में आपकी सब करंट इन्वर्टेड होती है, QRS टी सब इन्वर्टेड होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी वेव सुल्टी है, पी वेव उल्टी है। यहाँ पर देखिए पी वेव उल्टी है। नॉर्मली इसमें पी वेव उल्टी नहीं होनी चाहिए थी, सुल्टी होने चाहिए थे। यहाँ पर पी वेव फिर सुल्टी है, टी वेव सुल्टी है, राइट। तो इतना देखने को मिली। तो ये एस टी एलिवेशन है भाई कि नहीं है, ये
यहाँ पर देखिए V2 V3 V4 में एस टी एलिवेशन आ रही है, V6 में एस टी डिप्रेशन आ रही है। तो ये एस टी एलिवेशन है कि नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ कि ये नहीं है एस टी एलिवेशन, ये रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी है। क्योंकि आप देखिए ये नीचे वाली करंट देखिए, वोल्टेज कितनी बड़ी बड़ी है, देखिए कितनी बड़ी 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 है। जितनी बड़ी आएगी रिपोलराइजेशन के वक्त उतनी हल्का ऊपर जाकर रिपोलराइजेशन होती है। जैसे ये नीचे चली आई ना, इसीलिए ऊपर से गई है। ये देखिए भाई कितनी नीचे वोल्टेज आई है, इसीलिए हल्का ऊपर चले जाती है। इसको हम स्ट्रेन पैटर्न भी बोलते हैं, क्योंकि सब इंडोकार्डियल इस्केमिया होती है क्या, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में मसल की मास ज़्यादा होती है तो सब इंडोकार्डियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए हल्का रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी आती है, स्ट्रेन पैटर्न। और ये भी स्ट्रेन पैटर्न है। इसमें नीचे क्यों आई है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज ऊपर की तरफ है इसलिए नीचे आई है। इसमें ज़्यादा वोल्टेज नीचे की तरफ है इसलिए रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी उल्टी डायरेक्शन में जाती है। राइट, दिस इज स्ट्रेन पैटर्न। मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये स्ट्रेन पैटर्न है। क्योंकि जब भी आप एस टी एलिवेशन होती है ना, तब भी ये वोल्टेज क्राइटेरिया नहीं मीट करती है एल वी एच की। जैसे आप इसको जोड़िए और इसकी जोड़िए, आर वेव इन दिस एंड दिस, इट विल बी मोर देन 35 mm। और एस टी एलिवेशन एम आई की केस में आप एस टी एलिवेशन होती है ना, तो ये वोल्टेज क्राइटेरिया 35 mm मीट नहीं होती है। जितने हम आज तक की चीज़ देखे हैं उसके आधार के एक्सपीरियंस पर कह रहे हैं, लेकिन 100% अप्लाई नहीं होती है। ये भी आपको समझने वाली बात है। इसलिए हम पहले ही कह दिए 90% कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये स्ट्रेन पैटर्न है। 100% कॉन्फिडेंस नहीं कह सकता हूँ मैं। राइट, तो 90% भी बहुत हो गई भाई मेडिकल लिटरेचर में और मेडिकल फील्ड में। क्योंकि 100% तो भाई मुझे नहीं लगता है कोई चीज़ है उतना चीज़। जैसे रैबिज से डेथ होती है 100% पेशेंट को, वो हल्का हल्का वही सब जानते हैं, लेकिन 100% कुछ भी टेस्ट, कुछ भी ट्रीटमेंट, आई डोंट थिंक और आई डोंट रिमेम्बर डैट मच इज कॉमन। राइट, तो बात यहाँ पर आई। तो ये स्ट्रेन पैटर्न जैसे लग रही है, एक्सिस क्या है इसकी, ये निगेटिव वोल्टेज ज़्यादा लग रही है मुझे पॉजिटिव वोल्टेज से। देखिए आपको बराबर भी लग सकती है, लेकिन ऊपर 5 है नीचे 7 जितना है, तो ज़्यादा है, तो निगेटिव की तरफ है। तो 1 पॉजिटिव है, ए बी एफ निगेटिव है, तो इसका अर्थ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हुई। राइट, 3 भी निगेटिव है, तो 3 भी देख सकते हैं आप निगेटिव है, इसलिए लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, और कुछ क्यू आर एस विड्थ नॉर्मल है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है मुझे। तो ये केस लग रही है कि हाइपरटेंशन की केस है, इसके कारण से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुई है।